Outro lajan. Salah? Mana ono nom chai. Tilkairsa? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक थोड़ा लेट ही आए क्योंकि ईद पे बिज़ी रहते हैं तो व्लॉग थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो जी ये व्लॉग मैंने चांद रात से बनाया। मैंने 2 दिन का कंबाइन व्लॉग बनाया। तो यहाँ पे ये ईद खाने पीने की होती है तो यहाँ पे पहले रिश्तों की तैयारी हो रही थी। सोचा कि ये काम करके रखते हैं क्योंकि इस ईद पे कन्फर्म होता है कि कल ईद है। इसके बाद आ गई जी हम डायरेक्ट कपड़ों पे। कपड़ों की प्रेस वगैरह करके रखेंगे। जितने भी कपड़े थे कल ईद के लिए घर वालों के उन सब को प्रेस कर दिया क्योंकि वरना फिर सुबह सवेरे उठना पड़ता है। बस लगे रहो प्रेस पे क्योंकि नमाज को सुबह जल्दी जाना होता है। तो हमने क्या किया, प्रेस का काम भी ख़त्म अभी किया। फिर हम आराम से बैठ के मेहंदी वगैरह लगाएंगे। इसके बाद आ गए हम मेन काम पे क्योंकि इसके बगैर तो ईद लड़कियों की अधूरी होती है, मेहंदी का काम। हमारे पास कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं था, हम लोगों ने एक दूसरे को ही लगाई तो ऐसे ही काम चलाया। तो मैंने ज़्यादा नहीं लगाई, ऊपर से थोड़ी लगाई एक हाथ पे और दूसरे हाथ पे। मेहंदी से हाथों में थोड़ी जान आ जाती है जब मेहंदी अच्छा कलर देती है। तो पहले मेरे हाथों पे लगाई थी मेरी कज़न ने, एक हाथ पे ये डिज़ाइन लगाया था। ये फिर बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मेहंदी ने कलर दिया था। आप आगे व्लॉग में ये देखेंगे। और इसके बाद जो लगाई थी दूसरे, आप भी बताइएगा किस हाथ पे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन लगा था। तो इसके बाद लगाई मेरी बहन ने, उसको एक हाथ पे मेरी भाभी ने लगाई। तो एक हाथ पे मैंने पहले ही बोला कि हमारे पास कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं था, हमने खुद ही लगाई। जैसी भी लगाई तो खुद ही लगाई। फिर मेहंदी अच्छा कलर देती है। देखिए मेरी मेहंदी ऑलमोस्ट सूख गई थी, थोड़ा सा कलर भी आ गया था। अब कल तक अच्छे से कलर आ जाए। देखिए फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और मेहंदी को उठाया। हाथ मैंने वॉश नहीं किए क्योंकि फिर जब आप इस पर ऑयल लगाते हो फिर ये अच्छा कलर देती है। ये देखिए आप, एक हाथ अंदर से खाली है, अंदर से मैंने नहीं लगाई। और ये दूसरा हाथ। अब आप सुबह देखेंगे कि मेहंदी का कलर कैसा है। फिर इसके बाद जो सो गए हम, बस इतना ही था चांद रात का। फिर डायरेक्ट आते हैं ईद पे। यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को ईद मुबारक कहती हूँ मेरी तरफ से। आप सबको फिर से ईद मुबारक। तो सुबह सवेरे सबसे पहले काम जो करते हैं, पहले हम चाय वगैरह पीते हैं क्योंकि सुबह सवेरे पहली रूटीन ये होती है। और इसके बाद फिर नमाज के लिए चले जाते हैं। फिर चाय वगैरह हम लोगों ने पी, बाकी घर की साफ़ सफाई जो भी थी वो सब ख़त्म किया था और डायरेक्ट किचन में आ गए। अब हम खाना वगैरह देखेंगे क्या कुछ बनाना। तो इस ईद पे थोड़ा कम ही डिशेस बनाते हैं क्योंकि कुर्बानी का गोश्त भी होता है तो इसलिए इस पे थोड़ा कम ही वैरायटीज़ बनती है। यखनी मैंने बनाई थी और साथ में बनाए थे रिश्ते और पकाया था चिकन। हम दोनों, मेरी भाभी और मैं मिलकर खाना बना रहे थे। कभी वो वीडियो बना रही थी तो कभी मैं खुद। ये आप मेरी मेहंदी का कलर भी साथ साथ देखिए कितना अच्छा कलर आ गया था। तो यहाँ पे खाना ऑलमोस्ट डन हो गया। और ये देखिए आपको मैं अच्छे से अब अपने हाथ दिखाती हूँ। जब मेहंदी कलर देती है तो हाथ खुद ब खुद खूबसूरत हो जाते हैं, मतलब अपने हाथ प्यारे लगते हैं, वरना अजीब से होते हैं। तो इसलिए मेहंदी ज़रूरी होती ईद पे। तो मेरी यहाँ पे लास्ट ईद है इस साल, तो मैंने सोचा कि ये ईद में अच्छे से मना लूँगी, मेहंदी वगैरह सब कुछ, कपड़े वगैरह। तो जी फिर ये रहा यहाँ पे मेरा ड्रेस और ये मेकअप वगैरह कुछ था। हमें बाहर तो कहीं नहीं जाना था, बस इस ये चूड़ियाँ वगैरह पहनेंगे, बस घर पे ही जाना। हम ईद पे बाहर नहीं जाते, पसंद भी नहीं ईद पे बाहर जाना। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए थे, मैं भी और मेरी भाभी भी। ठीक है, बस ठीक है।
यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाऊं, थोड़ा सा नीचे दिख रहा था। और ये देखिए मेरे हाथ, ये हाथ खाली था और दूसरे हाथ पे मैंने ये चूड़ियाँ पहनी थी। कश्मीरी चूड़ियाँ तो नहीं है लेकिन ये वाली पहनी थी। ये देखिए, आप खुद भी बताइएगा कैसे लग रहे मेरे हाथ, कैसा है मेरा ड्रेस, और आप सब लोगों ने क्या पहना था ईद पे, क्या क्या डिशेस बनाए थे मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके बाद खाया मैंने खाना, तो फिर मुझे जाना था अपने फ्रेंड के घर, उनके घर कुर्बानी थी, तो यहाँ पे मैं वहाँ आ गई थी। और अब हम यहाँ पे खा रहे थे कलेजी। बस कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया क्योंकि आना ज़रूरी था, तो कुर्बानी थी इनके घर, तो इसी वजह से मैं निकली, वरना मैं घर से नहीं निकलती। फिर मेरी फ्रेंड भी आ गई मेरे साथ मेरे घर, और इसके बाद भी हम लोगों ने नून चाय साथ में और कुछ टाइम ही बैठ के बातें वगैरह की। मेरी ईद बहुत ही सिंपल सी रहती है लेकिन घर पे ही रहती हूँ, मेरे लिए अच्छी है, हम अच्छा इंजॉय करते हैं ऐसे ही। तो इसके बाद फिर हम शाम को, मेरा भाई और हम लोगों ने थोड़ी बहुत ही पटाखे वगैरह फोड़े थे। बस इतना ही था इस व्लॉग में। जो भी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।